स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठवीं की एड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में भूगोल की एड ग्रेड करने जा रहे हैं। ये अध्याय 6 है, हमारा देश भारत। ये इसका भूगोल का अंतिम पार्ट है। अगर आप इसका एकजाई वीडियो चाहिए, यानी कि एक ही वीडियो में सारे 6 पार्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? श्रीलंका। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? चीन। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है नर्मदा। भारत एक प्रायद्वीप देश है क्योंकि वह 3 ओर जल से घिरा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। बी, प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 7, जलोढ़ निक्षेप से क्या आशय है? ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 8, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी है। दिए गए भारत के मानचित्र में पड़ोसी देश के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से उतार सकते हैं, या फिर आपकी पाठ्य पुस्तिका में ये जो नक्शा दे रखा है इसमें से भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश में के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश में उत्तरी मैदानों के दक्षिण में अधिक है। इनकी विशेषताएं या प्रमुख बातें, इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर तक पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी श्रृंखला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पुरानी है। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं, यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह शुष्क तथा गर्म है। यह रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। प्रश्न नंबर 13, प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। वृहत हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल, तीसरा शिवालिक। प्रश्न नंबर 16। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान निकोबार महाद्वीप। यहाँ पे मैंने सभी को छोटा सा नक्शा था तो उस अनुसार जमाया है। आप चाहें तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नक्शे दे रखे हैं उसके अनुसार भी आप इन्हें जमा सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।